हेलो दिव्या, कैसे हो? हेलो ज्योति जी। मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने अ, मेरा अल्टीमेट ब्लूप्रिंट ऑफ गर्ल संस्कारा कोर्स ज्वाइन किया, तो उसके बाद आपकी बेबी में क्या इफेक्ट आ रहा है? अब बहुत शांत, मुझे लगता है कि मेरे को, मैं अपने से शुरुआत करूंगी। जब मैं 6 महीने प्रेग्नेंट थी तब मैंने ज्योति दीदी का ये ज्वाइन किया, और उन्होंने जो डे वाइज मुझे एक टास्क देते गए। मुझे लगता है कि सबसे पहले जब वो पेट के अंदर होता है तब आपको नहीं पता होता कि आपका बच्चा कितना काम पैदा होगा या नहीं होगा, वो बाद में आता है इफेक्ट और रिजल्ट। बट पहले तो अपने ऊपर देखना होता है कि अपना खुद का। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको इतना सारा चीज पता चलता है कि एक दिन आपको पता चलता है कि आपको डायबिटीज हो गया, एक दिन आपको पता चलता है आपको ये हो गया। बट देन आप अगर ये करते हो, जो मैंने ज्योति दीदी के साथ तभी शुरू किया था 6 मंथ्स पे। और तब उन्होंने मुझे मेडिटेशन कराया, जो मेडिटेशन मुझे याद रहेगा हमेशा। एक दिन उन्होंने अचानक से बोला, रुको मैं आती हूँ, मैं तुम्हें मेडिटेशन कराती हूँ। तो उस दिन वो जो मुझे शांति मिली वो मेडिटेशन करके, वो जो एंग्जाइटी आती है आपको बहुत सारी चीजों के लिए, शायद आप तैयार नहीं होते मेंटली, जो प्रेगनेंसी में अचानक से आपके ऊपर आ जाती हैं। आप मेंटली बिल्कुल। तैयार नहीं हो बहुत सारी चीजों के लिए। तो हमें ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम एकदम से फिल्मी बातें ना करें कि अरे अरे ठीक है ना, वेट गेन हो गया, इट्स ओके। नहीं, हो सकता है कि कुछ लोगों को वो बात बहुत फर्क डालती हो कि वेट गेन हो गया, या ये बात डालती हो कि थायराइड हो गया, कि भाई डायबिटीज हो गया। लोग कहेंगे अरे होता है, सबको होता है। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों को उससे बहुत एंग्जाइटी हो गई है कि भाई ये क्या हो रहा है मुझे। लेकिन उस समय जब मुझे ये सारी चीजें आ रही थी, तो ज्योति दीदी वॉज अ रेस्क्यू। एंड उन्होंने बहुत हेल्प की मेडिटेशन में। और जब भी वो मेडिटेशन कराती थी, मुझे लगता था कि हाँ हाँ अब ठीक है। बल्कि अगर कोई मुझे ऐसे आके बोल दे ना, अरे ये सब तो होता है, तो शायद मैं उतनी आसानी से ये बात मानूं नहीं, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल हैं, हम लोगों ने बहुत काम किया है, हम ज्यादा ही अवेयर और पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमारा दिमाग इतनी आसानी से मानता नहीं है। लॉजिकल माइंड तो ज्यादा। अपने लॉजिकल माइंड ज्यादा चल रहा है। तो इतनी आसानी नहीं है, हमें कोई बोल दे लेमैन के टाइप में कि नहीं 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 सब ठीक है, और हम मान जाए कि हाँ सब ठीक है, नहीं। तो मुझे लगता है कि मुझे बड़े लॉजिक चाहिए दिमाग को बड़ी शांत करने के लिए, तो जिसके लिए मुझे ज्योति दीदी ने बहुत ये किया, और शायद मैंने उनको बहुत परेशान भी किया है। नहीं नहीं, इससे कुछ नहीं होता, आप नहीं समझ रहे हो। लेकिन फिर उन्होंने मुझे बहुत समझाया है कि होता है। और मैंने वो चीज होते हुए देखी भी है कि हाँ होता है। पॉजिटिव थिंकिंग, हेल्थ के लिए पॉजिटिव बातें बोलना, या हैप्पीनेस, या थैंक यू बोलना। मुझे लगता है एक एटीट्यूड। बहुत छोटा सा चीज उन्होंने सिखाया कि थैंक यू बोलो। सो बट मुझे लगता है क्या बकवास शुरू में, मतलब क्या सो के उठ के थैंक यू, मतलब हो सकता है आपको करते समय लगे कि इट्स नॉट वर्थ, या फिर ये बहुत छोटी चीज है, इतना बड़ा क्या चेंज ला देगी। बट शायद वो छोटी चीजें बहुत बड़ी बड़ी चेंज लाती है लाइफ में। और वो चीज अब मैं अभी अपने बच्चे से भी, ही इज 2 मंथ ओल्ड, और उसको भी मैं थैंक यू और सॉरी बोलती हूँ। जब मैं कभी उसको 2 मिनट कोई चीज, उसको दूध बनाने में भी मैं बोलती हूँ, बेबी वेट 5 मिनट्स, प्लीज गिव मी 5 मिनट्स एंड योर मिल्क विल बी रेडी। वो शायद उतनी कामली शांत हो जाता है, सुन लेता है, समझ लेता है, उसको थैंक यू बोलती हूँ मैं। मुझे लगता है उसको भी बहुत सारे तरीके आते हैं मुझे थैंक यू बोलने के लिए। वो मुझे ऐसे भी टच कर करके थैंक यू बोलता है। बच्चों की भी बहुत सारी लैंग्वेज होती है। मैं उसको ऐसे ऐसे करके अगर थप थप करके सुलाऊंगी, तो वो पीछे रहता है, तो वो मुझे ऐसे ऐसे थप थप करके शांत करता है शायद कि ओके मम्मा एवरीथिंग इज फाइन। तो मुझे लगता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग जो, अगर हम शांत हैं तो बच्चा शांत हो गई। और सब कुछ यहाँ से है। और उसको कंट्रोल करने के लिए ज्योति दीदी की जब मैंने सारी क्लासेस की थी और टास्क पूरे किए थे, तो मुझे भी एक बहुत अचीवमेंट लगता था कि आज तो मैंने कुछ अच्छा किया, और चलो नेगेटिविटी से थोड़ा दूर हुए। और मुझे एक और बात कहूंगी कि एक ही बार में नहीं हो जाता कि हम जिंदगी भर के अपने इतने सालों के चीजों को सही कर लिए। थोड़ा टाइम के लिए सही करते हैं, फिर से वो चीजें वापस आ सकती हैं, जो नॉर्मल है, जिसके बाद भी छोड़ना नहीं चाहिए। हम इंसान हैं, हमें एक ही दिन में अपनी नेगेटिविटी तो हम नहीं निकाल देंगे। लाइफ बट वो रोलर आदत कोस्टर डालें। जैसे है, कभी हाँ हाँ डाउन बिल्कुल। है कभी हाइक पे है, तो हमें उसको मेंटेन हाँ, करना। यदि उस समय सीख और रहे एक हैं, चीज तो तो बच्चा भी सीख आप रहा है। बोलते हैं ना कि आपने एक लाइन बोली थी कभी कि सोचो भी सोच के सोचो। जो आप सोच रहे हैं वो भी सोच के सोचो। वो भी बहुत बड़ी बात है कि आप क्या सोच रहे हैं। अगर हम सच में अपनी नेगेटिव सोच को तुरंत स्टॉप करना जानते हैं,
तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके शायद हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। मैं भी बिल्कुल। मैं नहीं कहूंगी कि मैं पूरा बन गई हूँ बट हाँ, रास्ते में हूँ, चल हाँ, पहुंच जाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। बेबी ना बहुत बहुत जरूरी है। हम्म, हाँ जो आपका बेटा है ना वो आपको बहुत सारी लर्निंग आपको भी दे रहा है। आपने जो कुछ सिखाया वो अब आपको रिवील करते जा रहा है, और आपको पता चल रहा है कि मैंने ये सब सिखाया इसलिए ये सब चीजें मुझे अभी, उसकी जो डिसिप्लिन हाँ, में रहना, आपको थपथपाना कि हाँ मम्मा कुछ नहीं, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। हाँ हाँ, उसकी कुछ कुछ एक्टिविटी बड़ी ऐसे, मतलब हमें नहीं पता था ऐसे करते हैं बच्चे। तो वो हर बात में, अगर मैं कुछ अपसेट हूं तो वो अपना ऐसे ऐसे क्रॉल कर करके यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ आके फिर वो मेरे चेहरे को इतने छोटे छोटे हाथ से ऐसे पहुंचा के ऐसे ऐसे करेगा। तो मुझे उसको कैसे सेंस होता है कि आज मम्मा इज अपसेट या थोड़ी एंग्जियस है, बल्कि हम तो ऐसे चिल्ला नहीं रहे हैं उसके ऊपर ना ही हम गुस्सा कर रहे हैं, ना ही हम उसको कुछ बोल रहे हैं, बट वी आर द सेम इमोशन। पर्सन। हम दूध बना रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, बट बच्चा कैन सेंस योर फीलिंग, योर इमोशन सो मच। शायद आपके घर में घूम रहे चार लोग कभी नहीं कहेंगे तुम आज अपसेट हो क्या, लेकिन बच्चे को पता होगा कि आप आज अपसेट है। और वो मुझे जैसे करता है कुछ कुछ बातें, मतलब कुछ कुछ चीजें जो वो करता है, मैं कुछ फोटोज भी भेजूंगी जो वो रोज सुबह करता है। वो रोज सुबह उठ के मुझे किस करने की कोशिश करता है, वेरी आता है। नाइस। मतलब दो बातें मैं अलग कर सकती हूँ, एक ये कि जब वो दूध पीने के लिए, मतलब वो भूख के लिए मुंह खोलता है और भूख के लिए मांगता है कि मतलब दूध चाहिए या भूख लगी है, तब वो जो चीजें ऐसे ऐसे मुंह खोल के करता है वो अलग है। और जब वो बिल्कुल सेटिस्फाइड है और चीजें पेट भरा है, फिर भी वो मेरे तक आएगा और वो मुझे किसी करके थैंक यू बोलेगा। तो मुझे समझ आता है कि ये उसका थैंक यू है, कि ये वो मुझे यहाँ पे हाथ रखेगा तो वो उसका थैंक यू है, वो मुझे यहाँ पे ऐसे ऐसे करेगा वो उसका थैंक यू है। वेरी एंड देयर आर अ लॉट ऑफ जेस्चर्स जिससे हम पता कर सकते हैं कि वो बच्चा थैंक यू बोल रहा गुड, वेरी गुड। है। थैंक तो यू, थैंक कनेक्शन मुझे लगता है कि भूम संस्कार करके ना, गर्भ संस्कार करके आप खुद बच्चे से इतना कनेक्टेड होते हो कि वो आपको वर्ड्स में बातें करे ना करे, आप उसके इमोशंस को यू। बहुत अच्छा समझते हो कि वो क्या बोल रहा है। और एक्चुअली ना ये समय में आपने अपने ऊपर काम किया, आपने अपने आप को हम्म, ढाला। मतलब हम कहते हैं बच्ची में अंतर आया नहीं, आप में वो चेंजेस आए, इसीलिए बेबी में हाँ चेंजेस आए। तो आपने वो हाँ। बने, आप बन गए वो चीज, इसीलिए वो भी डिजर्व कर रहा है कि हाँ मेरी मम्मा बहुत अच्छी, इसलिए मुझे भी आगे लाइफ में बहुत अच्छे से अपने आप को आगे बढ़ाना है। अरे थैंक कुछ चीजें यू। तो मुझे लगता है जैसे 4 बजे की क्लासेस करने की उसको इतनी आदत है कि वो जग जाता है 4 बजे तो मुझे तो इतना टाइम का पक्का है कि वो एकदम घड़ी की सुई पे चलता है तो वाज वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू दीदी। थैंक यू, थैंक यू सो मच दिव्या कि आपने अपना थैंक यू सो मच। फीडबैक दिया। हाँ, मैं आपसे फिर भी कनेक्टेड रहूंगी, मुझे लगता है कि अदर देन गर्भ संस्कार